जितने लोग भी हैं, जब तक आपको कुरान हदीस और दीन की बातें बता रहे हैं, पॉजिटिव अंदाज में बगैर सामने वाले पर उंगली उठाए अगर बता रहे हैं तो आप सुनो। इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको दीन की समझ आएगी, आप कुरान हदीस को समझेंगे। लेकिन आपके लिए ख़तरा और मुसीबत उस वक्त शुरू होगा जब इनमें से कोई एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को गलत साबित करना, एक दूसरे पर उंगली उठाना अगर शुरू करेगा, तब आपके लिए ख़तरा और नुकसान की घंटी बजना शुरू होगी। तब आपके लिए ये चीज़ बहुत डेंजरस साबित होगी, क्योंकि तब आप इनमें से किसी एक को अपना फेवरेट और अपना मसीहा मान चुके होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इनमें से कोई भी, चाहे वह किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, अगर किसी सामने वाले मुसलमान को गलत साबित करने की कोशिश करता है, किसी भी दूसरी जमात पर उंगलियां उठाता है और उनकी शान में गुस्ताखियां करता है, या अकाबिरीन के शान में गाली गलौज करता है और अपनी सोच को तमाम पहले के उलमा और फ़ुक़हा और मुफस्सिरीन की सोच पर अपनी सोच को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है, तो आप ऐसे स्पीकर को बाइकाट करो। क्योंकि यह लोग, इनमें से अगर कोई ऐसा करता है तब इनके दिल में दीन का फ़ायदा या उम्मत का फ़ायदा नहीं है। फिर ये लोग सोशल मीडिया में पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, ये अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाना चाहते हैं। इसीलिए आज के दौर में इनमें से बाज़ कुछ ऐसे टॉपिक पर जानबूझकर बहस छेड़ते हैं ताकि लोग आपस में लड़ें, लोग आपस में एक दूसरे पर उंगलियां उठाएं। मिसाल के तौर पर रफ़ा यदैन की बहस, आमीन बिल जहर की बहस, टोपी पहनने और नहीं पहनने की बहस, हाथों को कहाँ बांधना है और नमाज में क्या पढ़ना है इसकी बहस। तो ये लोग जानबूझकर ऐसे टॉपिक आपके सामने लाएंगे और बहस करेंगे जिससे आप मुसलमान आपस में लड़ो। पहले मिलजुल कर रहते थे, अब बाद में क्या होगा, एक दूसरे के लिए हक़ारत दिल में आएगी। अपने आप को ज़्यादा इल्म वाला, अपने आप को ज़्यादा सही समझ वाला और सामने वाले को कमतर समझने लगोगे, तो एक दूसरे के बीच में मोहब्बत ख़त्म होती जाएगी। और इससे क्या होगा, फ़िरके ख़त्म नहीं होंगे बल्कि और फ़िरकों में शिद्दत आएगी, एक दूसरे से नफ़रत, एक दूसरे से ज़िद और शुरू होगी। तो आप खुद ही गौर करो, आज के ज़माने में लोगों को वज़ू को फ़राइज़ मालूम नहीं, गुस्ल के, नमाज के, तयम्मुम के फ़राइज़ और तरीक़े मालूम नहीं। ऐसे जहालत के दौर में लोग रफ़ा यदैन होने और रफ़ा यदैन के ना होने पर अगर बहस कर रहे हैं, जो कि एक ज़रूरी चीज़ नहीं है, आप करोगे तब भी नमाज होगी, नहीं करोगे तब भी नमाज होगी। लेकिन जानबूझकर ऐसी टॉपिक पर अगर बहस छेड़ रहे हैं तो ये लोग आपको दीन समझाना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये लोग आपको अपना फ़ैन बनाना चाहते हैं। अब एक आपने कहावत सुनी होगी कि अंधों का राजा काना। आज के सोशल मीडिया बच्चों को ऐसा लगता है कि रफ़ा यदैन पर, टोपी पर, आमीन पर बहस अब शुरू हुई है जब से सोशल मीडिया आया है। तो ये आपकी कम इल्मी और नादानी है। अल्लाह के बंदो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद आज तक तकरीबन 1500 साल का ज़माना गुजर गया। हज़ारों मुहद्दिसीन, हज़ारों मुफस्सिरीन, वो भी ऊंचे ऊंचे इल्म रखने वाले, लाखों मुहद्दिसीन, लाखों उलमा गुजर गए जिन्होंने इन चीज़ों पर किताबें लिखी, हदीसों को सामने रखा, अपने दलाइल रखे। रफ़ा यदैन वालों ने, टोपी वालों ने, आमीन कहने वालों ने, इन्होंने भी दलाइल रखी, जो इनके ख़िलाफ़ हैं इन्होंने भी दलाइल रखी, इन्होंने भी हदीस पेश किया। तो आपने कभी किताबों को खोलकर नहीं देखा, आपने कभी उलमा से रुजू नहीं किया, आपने कभी भी उलमा के पास बैठने की कोशिश नहीं की, और अब सोशल मीडिया आपके पास आ गया और आपने पहली मर्तबा इन मसाइल को सुना तो आपको ऐसा लगा कि इतने 100 सालों में एक नया मसीहा आया है जो आपको सही समझा रहा है। तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आप सोशल मीडिया के तालिब इल्म हो, आप मदरसे के तालिब इल्म नहीं हो, वरना आपको ये बात बचपन से मालूम हो जाती कि 1400 साल के दौर में हज़ारों मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन पहले ही इन चीज़ों पर बहस कर चुके हैं। आज के सोशल मीडिया के यूट्यूबर जानबूझकर ऐसे टॉपिक छेड़ते हैं ताकि आपके दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो और आप एक साथ रहने वाले एक दूसरे को नीची निगाह से देखो कि इससे ज़्यादा सही अमल तो मेरा है, इसका अमल तो शरीयत के हिसाब से मुनासिब नहीं है, मेरी नमाज इसकी नमाज से बेहतर है। तो इस तरह की फीलिंग आपके दिल में आएगी।
तो आप इनमें से किसी को सुनना चाहते हो सुनो, मुझे कोई मतलब नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसे बहस के चक्कर में ना पड़ना जिसका करना और नहीं करना कोई ज़रूरी नहीं है, जिसके करने और नहीं करने से नमाज में फ़र्क नहीं आता। कभी भी ऐसे टॉपिक के पीछे मत पड़ना, क्योंकि इनका मकसद है कि ऐसी टॉपिक को लाएं और उम्मत को उलमा से तोड़ें और उम्मत को आपस में इख्तिलाफ का शिकार बनाएं। तो आपसे गुजारिश है, इख्तिलाफी बयान से बचो, किसी भी ऐसे मसले से बचो। आप वज़ू के फ़रज़ मालूम नहीं है, आपको नमाज के फ़रज़ मालूम नहीं, नमाज का तरीका मालूम नहीं है, नियत बांधने का तरीका मालूम नहीं है, आप ऐसे मसले के पीछे पड़े हो जिसका करना ज़रूरी नहीं, जिसका छोड़ना भी कोई गुनाह नहीं है। तो आपसे गुजारिश है, अक़ल से काम लो, अकाबिर परस्त मत बनो और एक दूसरे पर उंगलियां उठाना बंद करो। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को ज़रूर शेयर करो।